Hey students, welcome back to MEPL classes. This is Talesh Goenka. आज हम लोग एक और शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए एंड आज का टॉपिक क्या है? What is the topic today? The topic is factors affecting elasticity of demand. Factors affecting elasticity of demand ये एक बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है जो आपके बुक में 3 से 4 पेज में कवर्ड है, बट ये याद करने में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होता था. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम लोग ये लेके आए हैं एक ऐसा शॉर्ट वीडियो जहां पर नेक्स्ट 5 मिनट्स में 8 पॉइंट आप लोग को लर्न हो जाएगा. 8 पॉइंट लर्न हो जाएगा 5 मिनट्स में कि सर हम लोग आंसर फ्रेम कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसको याद कैसे करें और उसको कैसे करके रिटेन करें. ये पूरा चीज नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम लोग कर लेने वाले हैं. Let's start. Let's not waste any time. Let's start the video now. Availability of substitute. सबसे पहला फैक्टर जो इलास्टिसिटी को इफेक्ट करता है वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, सपोज करिए मेरा प्रोडक्ट है टी. अब टी का कितना सब्स्टिट्यूट्स है? कॉफी एक सब्स्टिट्यूट है, क्या कोल्ड ड्रिंक एक सब्स्टिट्यूट है, क्या कोई भी और टाइप का एरेटेड ड्रिंक उसका एक सब्स्टिट्यूट है. इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूट्स देखते हैं. तो एज अ फैक्टर अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स जो है, अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो मोर है एक प्रोडक्ट का, अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स है, जैसे कोलगेट एक टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट एक आइटम हुआ, उसके अंदर कोलगेट इज अ ब्रांड जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स है. सो जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं देन इट इज इलास्टिक इन नेचर. अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे कि वाटर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, व्हेन यू वांट वाटर यू वांट वाटर, आपको उस टाइम में कोई चाय, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप कुछ भी दे दे, बट आपको वो नहीं चलेगा. वाटर हैज नो सब्स्टिट्यूट एट ऑल. तो वाटर इज इनइलास्टिक. It is inelastic. When there are no substitutes or less substitutes available, then the product is inelastic. Next point, nature of the commodity. अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो एक लग्जरी आइटम है, अगर वो एक लग्जरी आइटम है या एक कंफर्ट आइटम है, जैसे कि टीवी फ्रिज, गाड़ी, वॉशिंग मशीन, ये सब लग्जरी या कंफर्ट आइटम्स है. सोफा, ये सब के लिए क्या है, वी आर जनरली इलास्टिक. वी विल थिंक एंड बाय. अगर उसका प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं देन वी विल थिंक एंड देन बाय. तो इट इज इलास्टिक इन नेचर. When a product is on the other hand a necessity item, students, अगर वो एक necessity item है, हमारा necessity item है, then in that case what will happen? अगर वो एक necessity है, जैसे कि milk, जैसे कि water, जैसे कि basic food, ये सब क्या है, we are very inelastic towards it. We are inelastic towards the product. We are inelastic. Next point क्या है? We are going a bit quick, जिससे आपका क्विक रिवीजन के लिए काम है, शॉर्ट वीडियो रहे एंड आपको याद भी हो जाए. प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड. अगर यू आर स्पेंडिंग अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम on a certain product, you are spending high proportion of income, then you will think more about it. So you will be elastic towards it. आपको एक घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, या फिर मान लो एक फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, आपका इनकम का एक मोर प्रोपोर्शन जा रहा है, तो यू विल बी इलास्टिक टुवर्ड्स इट. अगर आपका इनकम का बहुत ही लेस प्रोपोर्शन या लो या लेस प्रोपोर्शन जा रहा है, मतलब मान लो आपको एक माचिस का डिब्बे खरीदना है, एक पैकेट दूध खरीदना है, कुछ भी ऐसा खरीदना है, इनकम स्पेंड का बहुत छोटा सा पोर्शन है, तो यू विल बी इनइलास्टिक टुवर्ड्स इट. अगर उसका प्राइस थोड़ा 10% 20% भर भी गया, you will not change your demand. Number of uses of a commodity. If the number of uses is more, more मतलब सर बहुत सारे यूजेस है उस कमोडिटी के. जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करें, जितना कम पॉसिबल हो उसको यूज करें. तो व्हेन द नंबर ऑफ यूजेस आर मोर, वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इट एंड वी आर मोर इलास्टिक अबाउट इट. When the number of uses is less, जैसे कोई प्रोडक्ट, जैसे कि जेसीबी. सर ये जेसीबी क्या होता है? जेसीबी इज अ प्रोडक्ट विच इज यूज्ड फॉर डिगिंग द ग्राउंड. अब उसका एक ही काम है, जमीन खोदना. तो यस, अगर जेसीबी है
मतलब उसका नंबर ऑफ यूजेस इज लेस, तो उसका जो भी प्राइस लगे, अगर मेरे को उसका काम है उस टाइम पे, देन आई विल बाय इट. So I will be inelastic towards it. I will be inelastic towards it. Next is time factor. Time factor क्या होता है स्टूडेंट्स? Time factor, अगर किसी प्रोडक्ट का आपने जो ड्यूरेशन ऑफ कंजम्पशन है, if you are planning to buy it for a long period, you are planning to buy it for a long period, अगर जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो लंबा समय के लिए है, आप एक घर खरीद रहे हो, एक गाड़ी खरीद रहे हो, तो लॉन्ग पीरियड के लिए अगर है, देन यू विल बी इलास्टिक टुवर्ड्स इट. यू विल बी इलास्टिक टुवर्ड्स इट. एंड इफ इट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड, आपको अभी भूख लगा, आपने खाना खा लिया, इट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड, देन इट विल बी इनइलास्टिक इन नेचर. इट विल बी इनइलास्टिक इन नेचर. यस, इलास्टिक और इनइलास्टिक के बारे में अगर और थोड़ा और जानना है, तो प्रीवियस वीडियो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हेडिंग के साथ एक और वीडियो आप लोग के लिए अपलोडेड है, आप लोग उसको देख सकते हैं और उससे आप लोग समझ सकते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है. बट अभी हम लोग देख रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इलास्टिसिटी. पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, मतलब आप अगर किसी चीज को पोस्टपोन कर सको, अपना पढ़ाई का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ आपका, बट आप कोई अगर डिमांड को, किसी भी टाइप का डिमांड को अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो स्टूडेंट्स, पोस्टपोन, possibility of postponement is high, possibility of postponement is high, then you will be elastic towards it, then you will be elastic towards it. But अगर आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है पोस्टपोन करना, if it is low, that is possibility कम है, आपको इमीडिएटली भूख लगा, आपने इमीडिएटली खाया, आपको इमीडिएटली कहीं पहुंचना है, आपने टैक्सी बुक किया, आपको इमीडिएटली कोई और स्टेट में जाना है, आपको इमीडिएटली फ्लाइट बुक करना है, देन व्हाट हैपेंस, इवन इफ द प्राइस इज हाई बट यू नीड टू टेक इट, तो पॉसिबिलिटी अगर कम है पोस्टपोनमेंट का, देन यू विल बी इनइलास्टिक टुवर्ड्स इट. यू विल बी इनइलास्टिक टुवर्ड्स इट. बस दो और पॉइंट. प्राइस रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस रेंज. अगर आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, इफ यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट विच बिलोंग्स टू अ वेरी चीप या वेरी inexpensive item or a very expensive item, inexpensive या expensive, या तो वो बहुत ही सस्ता है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया का आता है, या वो बहुत महंगा है, मर्सिडीज कार, BMW कार, ऑडी कार, हाँ, या एक घर बंगला, अगर वो बहुत ही एक्सट्रीम रेंजेस पे बिलोंग कर रहा है, बहुत ही एक्सट्रीम, दैट इज वो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम प्राइसेस, वेरी हाई और वेरी लो. अगर प्राइस एक्सट्रीम पे है, देन यू विल बी इनइलास्टिक टुवर्ड्स इट. यू विल बी इनइलास्टिक टुवर्ड्स इट. मतलब अगर 50 लाख की गाड़ी की जगह 51 लाख भी लग जाए, इट डजंट मैटर टू यू. तो वेरी हाई या वेरी लो रहेगा प्राइस अगर, तो यू विल बी इनइलास्टिक टुवर्ड्स इट. और अगर उस चीज का प्राइस मॉडरेट रेंज पे है, मॉडरेट रेंज, मॉडरेट मतलब मीडियम प्राइस, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, जो ज्यादातर लोग अफोर्ड कर सके, जैसे कि नॉर्मल क्लोथ्स, ये सब जो होते हैं, हाँ यार, अच्छा एक रेस्टोरेंट का खाना, तो ये सब मॉडरेट प्राइस पे आते हैं. तो प्राइस रेंज क्या हो जाएगा इसमें, मॉडरेट अगर है तो यू विल बी इलास्टिक टुवर्ड्स इट. जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन का अफोर्डेबिलिटी है, तो यू विल बी थिंकिंग मोर, इलास्टिक है. एंड द लास्ट पॉइंट इज हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर. अगर हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर का बात आता है, तो इट हैज ओनली वन कैटेगरी, दैट इज इनइलास्टिक. अगर एक स्मोकर है जो स्मोकिंग करता है, तो उसको सिगरेट या कोई और नशा का पदार्थ चाहिए. अगर जो गुटखा खाता है उसको गुटखा चाहिए, जो अल्कोहल लेता है उसको अल्कोहल चाहिए. सो हैबिट्स अगर किसी का कुछ भी है, तो हैबिट्स हमेशा इनइलास्टिक होते हैं. दैट्स इट गाइस. ये है सारे फैक्टर्स, 8 फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड in this short video. If you like the content, like the video, comment कि आपको और कौन से videos चाहिए. Do subscribe to our channel MEPL classes and do take your classes. अगर आपको चाहिए कि best quality education at the most affordable price आपको मिले, तो do log on to www.meplclasses.com और वहां जाके आप अपना क्लासेस के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. That's it guys. That's my time. Bye bye. Take care and have a nice day.